प्रभु तव पादयुगे मुरनिवेदन नाहि मागि देह सुख विद्यादान जन नाहि मागि देह सुख विद्यादान नाहि मागि स्वर्ग मोक्ष नाहि मागि न करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी नीच कर्म गुण दोषे जन्म पाई जन्मे जन्मे जेन तव नाम गुण गाई यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे आई तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे विषय जे प्रीति वे अच्छे अमार श्रीमते प्रीति हो चरणे तुम्हार विपदे संपदे कुक्षम भावे दिने दिने वृद्धि नामेर प्रभावे पशु पक्षी है ताकि स्वगेवानी रहे तव भक्तिर भक्ति विनोद हृदय
प्रभु तव पादयुगे मोर निवेदन नाई मागिरे सुख विद्यादान जान हरे कृष्ण। लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। एक के बाद एक पढ़िए। किसके पास माइक है? I do not pray for heaven or salvation. I do not pray for any of these opulences. In whatever birth I have taken, wherever my karma leads me, let me sing the glories of your holy name, birth after death. This alone is my cherished hope, my aspiration, my prayer at your lotus feet. Let causeless and uninterrupted devotion awaken within my heart and flows towards you. Fifth, let me love your lotus feet as much as I now. I love sense gratification, transfer my affection from the objects of the sense to your lotus feet. In danger of success, good fortune, or discharge, let me remain in equable and let my affection for you increase day by day by the influence of the holy name. Whether I live at the birth or the feast, the hero your hill, let a humble bhakti Lord always cherish bhakti in his heart of hearts. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। इंग्लिश हिंदी कैसे करना है? सॉरी, मिक्स। ओके, हिंदी। We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 13, text number 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, canto number 1, text number 13, अध्याय 13, धृतराष्ट्र का गृह त्याग और श्लोक संख्या 16। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरम् मुमुदे परया श्रिया युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरम् मुमुदे परया श्रिया युधिष्ठिरो लब्धराज्यो
दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरं रात्रिभिर्लोकपालाभै मुमुदे पर्याश्रय। पढ़िए। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पुत्रं कुलन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे पर्याश्रय। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पुत्रं कुलन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे पर्याश्रय। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं 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 कुलन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे पर्याश्रय। शब्दार्थ। युधिष्ठिरः युधिष्ठिर ने लब्ध राज्य अपने पैतृक राज्य का अधिकारी होकर दृष्ट्वा देखकर पौत्रम नाती को कुलंधरम वंश के अनुकूल भ्रातृभिः भाइयों से लोकपालाभैः जो सभी पटु प्रशासक थे मुमुदे जीवन का भोग किया परया असाधारण श्रेया ऐश्वर्य से। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संसार से दुखी थे। एक प्रकार पांडवों के उपरांत कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्रवधु उत्तरा की कोख में स्थित बालक था और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु श्री भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवासवानवे देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लम्बरसाम्बोधे पादाम्भोजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिस्थुं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पङ्गुर्मम मन्दामतिर्गति मत्सरस्य पादाम्भोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाढः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतरस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपैर्गोपीनाथः श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं पुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालाभै मुमुदे पर्याश्रया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। प्रभुपाद जी इस श्रृंखला में बताते हैं कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जहाँ धृतराष्ट्र कैसे संन्यास लेते हैं, किसके उपदेश पाने से? विदुर महाराज परिभ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं अपने घर और एकमात्र लक्ष्य है उनका, क्या है? धृतराष्ट्र को उपदेश देना, धर्मोपदेश देना, जिससे कि धृतराष्ट्र महाराज का सेल्फ रियलाइजेशन प्रारंभ हो जाए। और एक दिन आता है जब धृतराष्ट्र को जब बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं विदुर महाराज, तो धृतराष्ट्र सुबह उठ के चले जाते हैं। आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जिन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया था और उन्होंने क्या देखा कि उनके भाई हैं, उनका सहयोग मिल रहा है और उनके सारे भाई सब एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर कुशल प्रशासक हैं और उनका एक वंशज भी है जो आगे राज्य को संभालेगा, राज्य को आगे चलाएगा। ये देखकर वो शांति से अपने जीवन का निर्वाह किया उन्होंने और जीवन का आनंद प्राप्त किया। परपोर्ट में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी
उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इनकी योजना की गई थी। तो हमारे जीवन में कभी कभी होता है, ये कई बार होता है इनफैक्ट, कि कुछ सेवा ऐसे मिलती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी हमें करना पड़ता है। अगर हमारे ऊपर है, चॉइस हमारे ऊपर है, या तो हम मना कर दें, कोई आ रहा है प्रभु दरवाज़ा खुला रखो, एक डोर खुला रख सकते हैं, एक दरवाज़ा खुला रखो, हाँ ठीक है। तो हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा से या तो हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है सेवा करेंगे, अच्छा लगे कि नहीं लगे। दूसरा है कि मना कर दे कि सेवा अच्छी नहीं लगी, नहीं करूँगा मैं, मुझे ये सेवा नहीं जम रही है। पर अगर हम अपनी इच्छा से अपने आनंद के लिए करें तो भगवान कृष्ण की भक्ति हुई कि हमारे मन की भक्ति हुई? हमारे मन की भक्ति हुई। हम मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर सेवा हम किसकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब सेक्रीफाइस नहीं होता, सेक्रीफाइस समझते हैं आप बलिदान, कि मुझे अच्छा लगता है फिर भी नहीं करूँगा क्योंकि ये कर्तव्य है, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर भी करूँगा क्योंकि कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में या कॉलेज में जाना है, कितने बजे? 8:30 बजे पहुँचना होता है। कितने बजे पहुँचना होता है? 8:30 बजे। जॉब में कितने बजे पहुँचना है? 9:30 10 o'clock, 9:30 10 बजे। आपको अच्छा नहीं लगता कि सुबह उठे अचानक से स्नान करके फिर भाग भाग करके आप स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, पर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कर्तव्य है। हम जॉब में जाके वो पंचिंग करते हैं, होता है पंचिंग मशीन, थंब प्रिंट करते हैं आप, क्यों? आप ये भी कर सकते हैं ना कि ठीक है मुझे जब अच्छा लगे मैं 2 बजे पहुंचूंगा, 3 बजे पहुंचूंगा। कर्तव्य है इसलिए करना पड़ता है, ड्यूटी कर्तव्य है। और ये कर्तव्य से होता क्या है? कर्तव्य जो हम करते हैं तो भौतिक स्तर पे हो सकता है या फिर आध्यात्मिक स्तर पे हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। पर जब किसी हमें प्रिय वस्तु का हम त्याग करते हैं तो उससे एक स्नेह उत्पन्न होता है, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर स्नेह उत्पन्न होता है। और जब भगवान के लिए हम करते हैं तो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे ही हम कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, भक्ति में कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, अटेंड करते हैं, फिर जप करते हैं, जप करने में मन नहीं लगता, फिर गुरु कुछ अटेंड करते हैं, दर्शनार्थी, और फिर क्लास अटेंड करते हैं, मात्र प्रसाद का सेवन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। क्या ये सब कुछ करना अच्छा लगता है हमें? अच्छा लगता है? वेरी गुड। आप भाग्यशाली है कि आपको ये सब करना अच्छा लगता है। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो प्रारंभिक स्तर में ये सब करना हमें अच्छा नहीं लगता। डेली अच्छा लगता है कि 3 बजे उठ जाऊँगा, चलो सुबह मतलब 3 बजे का अलार्म लगाया तो 2:30 बजे उठ गया क्योंकि अच्छा लगता है करना मुझे। ऐसा नहीं लगता अच्छा, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। पर जब हम रिपीटेडली जब करते जाते हैं तो एक परस्पर स्नेह उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक युवक और युवती का जब विवाह होता है तो पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होते हैं। क्या जब विवाह होता है तब पति और पत्नी के बीच परस्पर प्रेम संबंध होता है कि नहीं? Day 1 पहले दिवस उनके बीच कुछ प्रेम होता है, प्रेम भाव होता है। ऑफ कोर्स आज की बात नहीं करेंगे, एंगेज मैरिज की बात नहीं, सॉरी हम लव मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं या भागने वाले की मैरिज बात नहीं कर रहे हैं। हम एंगेज्ड मैरिज की बात करते हैं। जब माता पिता चयन करते थे, मैच बनाते थे, और फिर जब विवाह होता था तो पति पत्नी के बीच क्या कोई प्रेम संबंध या सेवा का भाव है कि नहीं है? हाँ या ना? अच्छा आपको अनुभव नहीं है ना? बताइए। हाँ। मैरिज के प्रारंभ में पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव है कि नहीं है? सेवा का भाव स्टार्टिंग में होता है पर किसी को हम जानते नहीं, फिर प्रेम का भाव सेवा का भाव कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग में पैसे रहता है भाई, पति है सेवा अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें, स्ट्रेंजर व्यक्ति, अभी हम एकदम वैदिक मैरिज की बात करें तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, पर तब प्रेम या सेवा का भाव नहीं होता। वो क्यों करते हैं? कर्तव्य के अनुसार करते हैं, क्योंकि माता पिता ने मैरिज अरेंज किया है।
क्योंकि मैं एक पति हूँ या मैं एक पत्नी हूँ, इसलिए इस पतिव्रता को या फिर पत्नी की सेवा कर, ये अपना जो धर्म है, पत्नी धर्म या पति धर्म, वो कर्तव्य पालन करने के लिए सेवा करते हैं। प्रारंभ में कोई प्रेम नहीं होता, पर वो सेवा करते 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 सेवा के कारण एक दिन वो प्रेम उपज होता है, धीरे धीरे उद्भवित होता है। और जैसे कि पत्नी घर को साफ सफाई करके रखेगी, बच्चों को संभालेगी और रसोई पकाएगी और पति के लिए सब व्यवस्थापन करेगी, कपड़े धोकर सब अरेंज करेगी, और पति बाहर जाके मेहनत करता है और कुछ धन उपार्जन करके लाता है जिससे कि घर का निर्वाह हो, घर चले अच्छे से। तो दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि कुछ न कुछ एक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो नॉर्मल उदाहरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रारंभ में तो कोई सेवा भाव या प्रेम भाव नहीं है, पर सेवा के कर्तव्य के भाव से भी हम अगर सेवा करते रहें, भले ही अच्छा लगे कि नहीं लगे, पर कर्तव्य भाव से भी करते रहें, अपने आनंद को साइड में रख के। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो जो है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कर्तव्य के रूप से। जैसे कि जो योगी होते हैं वो योगी भी तपस्या करते हैं और झाड़े के समय में वो नेक डीप वाटर तक जाते हैं, गले तक पानी में डूबे रहते हैं, ठंडे पानी में। माघ मास में, माघ मेला में, जनवरी फरवरी में बहुत ठंडी होती है, बहुत कड़ी ठंडी होती है। और प्रयागराज में हम जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि योगी ऐसे ठंडे जल में ऐसे निमग्न होकर तपस्या करते हैं। या फिर समर्स में आसपास अग्नि के अंगारे रख के फिर वहाँ तपस्या करते हैं। ऊपर से सूर्य है और आसपास अंगारे हैं, फिर भी वो तपस्या करते हैं कर्तव्य रूप से। माघ महीना है तो स्नान करना ही है, ठंडे जल से स्नान करना ही है। या फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई माता है तो रसोई घर में कुकिंग करती है, भले ही बहुत गर्म वातावरण हो, इस बार समर बहुत गर्म था और किचन में बहुत गर्मी होती है, पर फिर भी वो कुकिंग करती है। क्यों? कर्तव्य रूप से, कर्तव्य भाव से। या फिर हम और उदाहरण देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है और पुत्र भी फिर धीरे धीरे माता का कहना मानता है। तो ये जो सेवा है, सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसके कारण इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। तो यही वस्तु लागू होती है भक्ति में भी। जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमें भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है, पर कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। भगवान के लिए प्रेम हमारे हृदय में है, पर सुसुप्त अवस्था में है, नित्य सिद्ध परमानेंट है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनया। श्रवण कीर्तन जब हम करते हैं भगवान के विषय में, भगवान की सेवा जब करते हैं, वो कौन सा श्लोक है? अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे चीफादो स्वयं एव स्मृत्यतः। अतः श्री कृष्णाम आदि, भगवान के नाम गुण रूप लीला, नाम रूप गुण लीला, ये सब जो है वो हम ब्लंट सेंसेस या स्थूल इंद्रियों से नहीं समझ सकते। पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं, कैसे? सेवोन्मुखे जीवादो, जीवा से प्रारंभ होकर भगवान का नाम लें, प्रसाद ग्रहण करें, नियमों का पालन करें, नाना प्रकार से भगवान की सेवा करें, उसका परिणाम क्या होता है? सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एव स्मृत्यतः। हमारे हृदय में स्वतः ये सब उद्भवित होते हैं या प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये बलिदान का इम्पोर्टेंस है, भले ही हम अच्छा लगे कि नहीं लगे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं उनके उदाहरण में, प्रभुपाद जी अपने जीवन में कहते हैं कि जब मैं भी गृहस्थ जीवन में था तो कई बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मेरे सपने में आते थे और कहते थे कि संन्यास ले लो। और प्रभुपाद जी कहते मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था। पर 2-3 बार उनके गुरु महाराज सपने में आए और कहा कि संन्यास ले लो। तो प्रभुपाद जी बोलते कि मैं डर गया था, मैं कभी संन्यास लेना नहीं चाहता था। पर माय गुरु महाराज फोर्स्ड मी इनटू रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। माय गुरु महाराज ड्रैग्ड मी इनटू रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। और उससे फिर देखते हैं प्रभुपाद जी ने कितना सॉलिड प्रचार किया। तो हमें अच्छा लगे कि नहीं लगे, कर्तव्य भाव से, सेवा का भाव नहीं भी आ रहा है पर कर्तव्य भाव से हमें ये कार्य करने चाहिए। जैसे कि यहाँ युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होने के दिन से ही, प्रथम दिन से, पहले दिन से उनकी इच्छा नहीं थी। तो ऐसे नहीं समझना है कि ठीक है तो भगवान के भक्त हैं तो वो तो भगवान की सेवा करते रहे 24 घंटा, सततम कीर्तयन्तु माम। हम तो उस लेवल पे नहीं है तो हम कैसे करें सेवा?
पर ऐसे भक्त उदाहरण देते हैं हमारे स्तर पर आकर कि भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए भी कभी हो सकता है कि उनकी इच्छा न हो, पर क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए कर्तव्य भाव से वो सेवा करते रहे। और भी हमें उदाहरण सुनने को मिलता है, जैसे कि यस इस प्रसंग में अच्छा लगे कि नहीं लगे, पर कर्तव्य भाव से उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, जो अच्छा लगे वो नहीं किया या नहीं अच्छा लगे वो किया। पृथु महाराज के संबंध में जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। यस 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 राज्य संभाला था और ये तो कर्तव्य नहीं था। यस यज्ञ के संबंध में क्या था बताइए बराबर। यस इंद्र एक्चुअली इंद्र बनने की योग्यता होती है शतक्रतु कहते हैं। शतक्रतु अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ अगर किसी ने किए हो तो उनको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और पृथु महाराज बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और जब इंद्र को पता चला कि बहुत सारे यज्ञ कर रहे हैं तो इंद्र को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं ये इंद्र की पदवी प्राप्त न कर ले, मेरी गद्दी नहीं चली जाए। तो उनको भय हुआ, और भय के कारण वो क्या करते थे, जाके वो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा होता था, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन करने के लिए पूरे विश्व में भेजते हैं। जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं वो एक घोड़े को पूरे विश्व में भेजते हैं, छोड़ते हैं अनाउंसमेंट के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा स्वीकारता है कि हाँ मैं आपके पराधीन होने को स्वीकार करता हूँ, आप विजेता हैं और मैं आपके सबऑर्डिनेट रहूँगा, तो वो छोड़ देगा। अगर कोई लड़ना चाहता है कि नहीं आप पूरे सृष्टि के राजा नहीं हैं, मैं आपसे लड़ूंगा, दिखाऊंगा कि मैं भी बन सकता हूँ, तो राजा घोड़े को बांध देंगे और फिर युद्ध होगा। तो इंद्र को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने घोड़े को ही चुरा लिया और गायब कर लिया वहाँ से, और फिर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया पृथु महाराज की सेवा में। और ये जब बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था अलग अलग तरीके से, तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने समझाया, किसको समझाया, पृथु महाराज को समझाया। क्या समझाया कि आप युद्ध करना छोड़ दीजिए। गलती किसकी थी, त्रुटि किसकी थी, इंद्र की थी। पर पृथु महाराज ने समझाया कि आप पृथु महाराज को समझाया कि आप युद्ध करना छोड़ दीजिए। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो हालांकि पृथु महाराज की त्रुटि नहीं थी यहाँ, उनका दोष नहीं था, पर फिर भी ब्रह्मा जी ने जब समझाया कि आप यज्ञ करना छोड़ दो, तो पृथु महाराज ने छोड़ दिया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए और फिर छोड़ दिया। एक और अश्वमेध यज्ञ करते और वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकते थे। उनको अच्छा लग रहा था, इसलिए तो यज्ञ कर रहे थे। पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मत करो तो छोड़ दिया उन्होंने। तो कई बार ऐसे हमें देखा जाएगा, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जब हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ सेवा अच्छी लगती है, पर कहा जाए कि नहीं करना है। तो हम बार बार जाएंगे, प्रभु जी बट आई नो दिस, मुझे ये अच्छा लगता है प्रभु जी, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके से हम सारा कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, पर दूर दृष्टि से हमारे लिए क्या लाभकारी है भक्ति में, हमारे लिए क्या अनुकूल है, वो हम नहीं देख सकते। वो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं वो देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या अनुकूल है भक्ति में। आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षति ते विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। तो शरणागति के ये 6 लक्षण हैं कि आनुकूल्य से संकल्प, जो भी अनुकूल है वो हम स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल है उसको हम तिरस्कार कर दें, छोड़ दें। तो कई बार ऐसे होगा हमारे जीवन में कोई अच्छी सी जॉब लग रही है, पर अगर भक्ति में बाधा आने वाली है तो हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। या फिर कठिन परिस्थिति है पर भक्ति में आनंद मिलेगा, भक्ति में प्रगति होगी, हम देखते हैं कि भक्तों का संग मिलने वाला है, या फिर भक्ति करना हमारे लिए और अनुकूल हो जाएगा, तो उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। और रेगुलरली अवेलेबल नहीं है तो मेहनत करके उसको प्राप्त करना चाहिए। ऐसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के लिए अगर आपको कुछ त्याग करना भी पड़े, जो ऑब्स्टेकल हो उसको त्याग करना चाहिए हमें, भले ही कितना प्रिय हो उसको हम त्याग करना चाहिए। भोगेश्वर प्रसक्तानाम दया प्रतिचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सेकंड चैप्टर में कि भोग ऐश्वर्य, अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं भोग ऐश्वर्य आनंद में रहूँगा और आरामदायक परिस्थिति में रहूँगा, तो एकदम आरामदायक परिस्थिति में भक्ति के लिए डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, दृढ़ता जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती। अगर दृढ़ता लानी है तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो अनुकूल संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, और जो अच्छा नहीं लगता उसको त्यागना पड़ेगा, जितना भी कितना भी अच्छा लगा हमें, पर अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो उसको त्याग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा शरीर है, परम जी गोपाल कृष्ण महाराज एक उदाहरण देते थे कि जैसे कि शरीर है उसमें हमारी उंगली है, उंगली में कुछ रोग हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि इसको आपको उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में जाएगा और पूरे शरीर में समस्या हो जाएगी। तो डॉक्टर का कहना है कि उंगली को काटना पड़ेगा। क्या हमें अच्छा लगता है उंगली को काटना? जैसे इमेजिन ये उंगली है जिसे हम कैरम खेलते थे, जिसे हम क्या क्या करते हैं, मोबाइल सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट तो ये है स्क्रॉल करना। जब डॉक्टर ने कहा अगर उंगली काटना पड़े तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, पर फिर भी क्योंकि ये हमारे लिए प्रतिकूल है रखना, उंगली को रखना, इसलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए। या फिर अनुकूल है कि उंगली को त्याग दें तो हम डॉक्टर को बोलेंगे कट कर दो इसको, अगर स्वास्थ्य सही रखना है तो। सिमिलरली भक्ति के जीवन में भी अगर कुछ अनुकूल है तो उसको तुरंत करना चाहिए, मेहनत करके प्राप्त करना चाहिए। कभी मंगल आरती के लिए या फिर शास्त्रों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल आरती शास्त्रों का अध्ययन, जप करना है, कभी कभी जप में नींद आती है तो उसको कैसे इंप्रूव करना, अगर उसके लिए स्टेप्स होते हैं। ऐसे तो नहीं हो कि मैं 5:30 को बैठूंगा और 7:30 बस उस 2 घंटे में मेहनत करके जप करूंगा, वैसे नहीं होता। हमारे जब की जो क्वालिटी होती है वो 2 घंटे में निर्भर नहीं होती, किसके ऊपर निर्भर होती है, और 22 घंटों पर निर्भर होती है। जो हम 22 घंटे में क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, उसके आधार पर हमारे 2 घंटों के जप की गुणवत्ता डिसाइड होगी। तो उसको हम पूरा, हालांकि कठिन है ये सब, थोड़ा अजीब लगता है, पर उसको मेहनत करके प्लान करना चाहिए। ठीक है, जल्दी सोना है, रात को लेट, इतना हैवी नहीं खाना है, एकदम लाइट खाना है, और 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना है। जितनी शुद्धता हम रखेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, उतना हम अच्छे से जप कर पाएंगे। जितनी गंदगी हमारे हृदय में भरेंगे, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सुनना, उल्टी सीधी चीज़ें देखना, तो हमारे जप में बाधा आएगी, दुविधा आएगी। तो हम इसको प्लान करना पड़ता है। जल्दी सोना भी इतना इजी नहीं है कि बस बोल दिया और जल्दी सो गए, उसके लिए पूरा दिन प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचेंगे 9 बजे सो जाऊँ, पर 9 बजे देखा अरे ये बाकी है, अभी 4 माला बाकी है, अभी शास्त्रों का अध्ययन बाकी है, अभी कपड़े धोना बाकी है, अभी कॉमन वस्तुएँ। तो ये सब हमें प्लान करके पूरे दिन पहले से कर देना पड़ेगा, जिससे कि हम 9 बजे सो पाएँ। 8:30 को हमें प्लान करना चाहिए सो जाऊँ मैं, 8:30 को सो जाऊँ, तब जाके 9 बजे को सो पाएंगे हम, या 9 बजे सो जाऊँ तो 9:30 को सो पाएंगे। तो ये सब वस्तुएं हैं जो हमें अच्छा लगे, पर अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी कुछ वस्तु जो भक्ति के लिए अनुकूल है, अच्छा नहीं लगे, फिर भी करना पड़ेगा। इसीलिए भागवतम में और एक श्लोक आता है 1st कैंटो में, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो कहीं भी भयभीत नहीं होते। न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। उनके लिए स्वर्ग, नरक और मुक्ति ये सब समान है। स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मुक्ति। तो भक्त को बोला कि आप जाओ और कोई अच्छे सिटी में प्रचार करो, वो जाके प्रचार करेगा। या बोला कि आप जाओ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ जाके प्रचार करो, वहाँ भी प्रचार करेगा। या फिर बोल दिया कि आपको कोई चीफ मिनिस्टर को जाके प्रचार करना है, तो वो भी करेगा प्रचार। या फिर बोला कि जाओ कोई नशेड़ी व्यक्ति को प्रचार करना है, वो भी करेगा। नरक में जाना है जाओ, क्योंकि हमारा कार्य तो वही है, प्रचार करना है। जब भी जिससे मिले जा रहे देखतार का कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु यतार एदेश। जो भी व्यक्ति में मिलता है उनको हमें प्रचार करना है, चाहे वो अच्छा लगे नहीं लगे।
भगवान की प्रसन्नता, ये हमारी प्राथमिकता है, भगवान की प्रसन्नता। पर हम सामान्यतः क्या सोचते हैं कि मेरी प्रसन्नता, मुझे जो अच्छा लगेगा। जब भी कोई कुछ भी परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं क्या मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण, पर हमें सोचना चाहिए कि भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि गोपियों का उदाहरण आता है शास्त्रों में। जब एक बार भगवान को पूछा, किसने पूछा था कि आपके सर्वप्रिय भक्त कौन है? नारद मुनि ने पूछा था। तो भगवान ने कहा कि मुझे बहुत सिर दर्द कर रहा है, जाओ ऐसे कोई भक्त को के पास डस्ट लेके आओ जिनका चरण की धूली मैं सिर पे लगाऊंगा और उससे मेरा दर्द चला जाएगा। यही एक मेडिसिन है, यही एक बाम है। तो नारद मुनि गए अलग अलग स्थान पर, देवी देवताओं को कहा, ब्रह्मा जी को जाके पूछा कि भगवान को दर्द हो रहा है, कुछ पीड़ा हो रही है सिर में, तो सोल्यूशन क्या है, क्या बताइए, हम क्या कर सकते हैं? बोले कि आपकी चरण की धूली दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो आगे गए, अलग अलग देवी देवताओं के पास गए, कई लोगों के पास गए और फिर पूछा, अरे नारद जी आए हैं, प्रणाम किया। फिर पूछा क्या चल रहा है सबके, व्हाट्सअप सब ठीक है, और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कैसे हैं, आप वैकुंठ से आ रहे हैं? तो कहा भगवान को बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, भगवान को पीड़ा हो रही है, कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है? तो भगवान ने कहा है कि अपने चरण की धूली दे दो, यही एक सोल्यूशन है। तो सबने मना कर दिया, किसी ने दिया। पर जैसे ही नारद मुनि अंत में कहाँ गए, व्रज में गए, व्रज में जाकर गोपियों ने नारद जी को आके प्रणाम किया, तुरंत बहुत प्रसन्न हो गई। फिर भगवान के बारे में पूछा कि भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे हैं भगवान? तो नारद जी ने कहा कि नहीं भगवान बहुत पीड़ा में हैं। तो जी गोपियाँ बहुत चिंतित हो गई कि भगवान पीड़ा में हैं। और फिर जब पूछा, गोपियों ने पूछा नारद मुनि से कि हम कैसे भगवान की पीड़ा को दूर कर सकते हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि आपके चरण की धूली दे दो। भगवान कहा कि अपने भक्तों की चरण की धूली में सिर पे लगाऊंगा, तब जाके ये पीड़ा दूर हो जाएगी। तो गोपियों ने जैसे सुना, तुरंत उन्होंने जितना भी धूल था, व्रज में तो बहुत सारा धूल है, व्रज, तो गोपियों ने अपने पैरों से धूल को रगड़ के फिर बहुत सारे गोनी भरना चालू किया, ले लो बहुत सारा डस्ट लेके जाओ। नारद ने पूछा कि आपको इसमें कोई संशय नहीं है? गोपियों ने पूछा क्यों? क्योंकि भगवान के सिर पे अगर आपके चरण की धूली लगे तो आपको सदैव नरक में रहना पड़ेगा, पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो गोपियों ने कहा कि अगर हमारे सदैव शाश्वत रूप में नरक जाने से और पीड़ा सहन करने से भगवान की पीड़ा एक क्षण मात्र के लिए अगर दूर होती है तो हम जाने को तैयार हैं, नरक जाने को तैयार हैं। तो ये है भगवान की प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता नहीं। तो जो भी हम कार्य करते हैं हमें सोचना है कि क्या मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जो भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ में सोचना चाहिए मेरी प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता। चाहे हम प्रचार कर रहे हो, क्लास दे रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें ये मन में रखना है कि या क्या मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो हमारे दीनबंधु प्रभु कहते हैं कि दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस इन नटशेल। एक संक्षिप्त में ये कृष्ण भावनामृत है। क्या है कि कोई भी कार्य करने से पहले मैं सोचूं कि ये मेरे आनंद के लिए कर रहा हूँ या भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में, श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा भले प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम। जब हमारे इंद्रिय की तृप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो क्या है? काम। और जब भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कार्य तो वो क्या है? प्रेम है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रेम, परम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम। तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन दोनों ही, अर्जुन की परिस्थिति में भी ऐसे था, उनको लड़ना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, जंगल लगाना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? नहीं, लड़ो। गीता सुना के फिर बताया कि लड़ो। तो हमारे जीवन में ऐसे होगा कि भक्ति में कई परिस्थिति में हमें ऐसे एकदम चेकमेट कर दिया जाएगा परिस्थितियों के अनुसार कि हमें अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हमें करना पड़ेगा। ऐसे भगवान क्यों करते हैं? हमें अप्रसन्नता हो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को अपने भक्त को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति में रखें जहाँ हम अप्रसन्न हो, विवश हो जाएं? क्यों करते हैं ऐसे? विवश परिस्थिति में हम भगवान की शरण अधिक तीव्रता से लेते हैं, भगवान का नाम अधिक तीव्रता से लेते हैं।
और ये जीवन का लक्ष्य है, रो रो के भगवान का नाम लेना। जैसे कि अजामिल ने असहाय परिस्थिति में भगवान का नाम लिया था। हालांकि अजामिल का इंटेंशन ये क्लियर नहीं था कि भगवान को ही पुकारना, पर असहाय परिस्थिति में अब हे कृष्ण अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मात्र है, आपका नाम ही एकमात्र सहारा है मेरे लिए। ऐसी परिस्थिति में आकर रो कर लिटरली रो कर जब हम भगवान को पुकारेंगे तब जाके भगवान आते हैं हमें लेने के लिए। और भगवान वो तीव्रता देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमें ये परिस्थिति में रखते हैं। तो अगर हम सबकी इच्छा है कि भक्ति में आगे बढ़ना है, करेक्ट, किसकी इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ना है? ओके, किसकी इच्छा की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना है, फास्ट बढ़ना है आगे? ओके, किसी कुछ लोगों की इच्छा नहीं है, ठीक है, आराम से स्लो चलते हैं, 10 की स्पीड पे चलेगी गाड़ी, चलेगा। तो तीव्रता अगर भक्ति में बढ़ानी है तो उसके कई अलग अलग तरीके हैं। एक तो है कि सेवा की मात्रा बढ़ा दें, इतनी सेवा आ जाए, प्रेशर आ जाए कि 24 घंटे हैं उसमें सेवा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक के बाद ये है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने सारा टेंशन आ जाए हमें। जब भगवान के लिए टेंशन लेते हैं, चिंता हम स्वीकार करते हैं, तब भगवान के लिए आकर्षण हमारा बढ़ता है, तीव्रता, भक्ति में तीव्रता बढ़ती है। फिर हम बोलते हैं भगवान प्लीज़ करा दो, कुछ ना कुछ करा दो, रथ यात्रा आ रही है ये करना है, अभी रोड रेडी होगा कि नहीं होगा, फ्लैग्स प्रिंट कराने दी हैं, टी शर्ट प्रिंट कराने दी हैं, इस व्यक्ति को इनवाइट किया है, इस व्यक्ति को इनवाइट किया है, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे लास्ट रथ यात्रा में हुआ था कि रोड रेडी नहीं था, तो डिवोटीज गए थे और फिर रोड को प्रॉपर करने के लिए गए थे। सो तीव्रता भक्ति में आएगी, भगवान की शरण लेकर, भगवान प्लीज़ करा दो, आपकी रथ यात्रा के लिए कर रहा हूँ, मेरी तो इच्छा नहीं है। तो तीव्रता बढ़ेगी जब हम ऐसे क्वांटिटी बढ़ा दें, 24 घंटे पैक हो जाएं। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम कोई भी सेवा, ऐसी सेवा लें जिसकी सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दायित्व ले लें कि अगर नहीं हुआ तो मेरी बैंड बज जाएगी। स्वेच्छा से ऐसी सेवा लें हम, कोई भी सेवा हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मुझे ये मैं करूँ, ये मेरे सिर पे लेता हूँ, मैं ये करूँगा, नहीं हुआ तो आप मुझे पकड़िए, आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। ये जब करते हैं तो भक्ति में तीव्रता बढ़ती है और ये भगवान चाहते हैं। और जब ये होगा तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जब भक्ति में तीव्रता होती है तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भगवान टेंशन बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। और जब हमें लगता है कि अभी फेल होने वाला है तो एंड मोमेंट पे एकदम हाथ पकड़ के खींच लेंगे, उठा लेंगे हमें। होता है कभी कभी, आपको अनुभव है, हाथ उठाइए, किसी को अनुभव हुआ है कि लगे होगा कि नहीं होगा, पर एंड मोमेंट में भगवान पकड़ के बचा लेंगे हमें। हुआ है कभी? जिसने रिस्क लिया होगा उसको पता है ये। अगर आप रिस्क लेंगे तो भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं, अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो फिर नहीं होगा। और जब ये परिस्थिति आती है और जब भगवान एंड मोमेंट पे एकदम एज पे जाके फिर बचाते हैं, तभी लगता है कि हाँ भगवान है और भगवान हमारी मदद करते हैं। उसको हम जादू कहते हैं उसको चमत्कार कहते हैं। और वो चमत्कार देखकर फिर हमें भगवान में श्रद्धा हमारी बहुत बढ़ जाती है कि हाँ कुछ भी हो जाए भगवान देख लेंगे। फिर हमारी श्रद्धा, कोई इम्पॉसिबल वर्क को भी हम देखते हैं, हाँ प्रभु जी हो जाएगा, देख लेंगे। कैसे हो गया पता नहीं वो डिटेल पर इतना श्रद्धा आ जाएगी, हाँ हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी के समय में कई प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते थे कि एक ऐसा मूड था कि कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़ा हो, भक्तों को पक्का एकदम विश्वास था, भक्तों को पक्की श्रद्धा थी, कुछ भी होगा अल्टीमेटली काम तो हो ही जाएगा। बस हमें क्या करना है, हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ मेहनत करना है और अपनी फुल एनर्जी लगाना है। कार्य तो पक्का होने ही वाला है, भले मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। तो ये श्रद्धा आ जाएगी हमें, कुछ भी होगा ये कार्य तो होना ही है। हमें बस इट इज़ समथिंग लाइक पेपर लीक हो गया है, अभी हुआ था नीट का पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक हो गया है, हमें क्या करना है, बस जाके कुछ तो लिख के आना है पेपर में, मीनिंगफुल लिखना है। और अब जूस लेके जा सकते हैं, बीच में जूस पी के आप पेपर लिखो। तो ऐसा है भक्ति में, पेपर लीक हो गया है कि क्या है, भगवान को याद करना है हमें। पर भगवान को याद करने के लिए क्या करना है, हमें भगवान को बार बार याद करना है इस जीवन में, जिससे कि हम अंत समय में भगवान को याद कर सकें। और जितनी हम अधिक मेहनत करेंगे उतनी अधिक कृपा प्राप्त होगी। और तो महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रभुपाद जी ने बताया, जो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में बताया है कि उनकी इच्छा तो नहीं थी, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने कुछ कार्य किया, क्योंकि भगवान की इच्छा से योजना बनाई गई थी। इसी तरह हमें सोचना है कि भगवान की इच्छा के अनुसार योजना है हमारे जीवन में, और हम मेहनत करेंगे, जो भी हो जाए पूरी मेहनत करेंगे, भले अच्छा लगे कि नहीं लगे, बहुत पीड़ा हो रही हो फिर भी। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिकॉज यशोदा माई परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण के लिए चिंता खरीदी थी।
इसलिए भगवान कृष्ण की माता के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। हम कल चर्चा कर रहे थे कि माता यशोदा के लिए कहा जाता है कि सबसे अधिक अगर समय बिताया किसी ने, सबसे अधिक प्रेममयी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है तो माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। किसी को नहीं, द्वारका की रानियों को भी नहीं, या फिर देव की माता को भी नहीं, क्योंकि भगवान ने बस प्रकट हुए और फिर निकल गए वहाँ से। तो सबसे अधिक अगर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ तो माता यशोदा को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेंशन लिया है भगवान कृष्ण के लिए। तो हमें भी टेंशन लेना है, कैसे न कैसे। तो टेंशन लेंगे तो फिर हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और 2 पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे, तथा क्षणिक और भ्रांतिक करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। और 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना आध्यात्मिकता में या कहीं भी। एक तो होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बिज़नेस करता है और बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है और बिज़नेस एम्पायर है, पर अगर आगे कोई संभालने के नहीं है तो बिज़नेस का क्या होगा? ठप हो जाएगा। उस व्यक्ति का बेटा है पर पुत्र नशेड़ी है, घूमता रहता है, भागता रहता है, कुछ करता नहीं है, आलसी है, तो इस व्यक्ति को बड़ी चिंता होगी कि बिज़नेस को आगे संभालेगा कौन। तो अगर किसी भी वस्तु को या किसी भी एंटरप्राइज को आगे बढ़ाना है तो अगली पीढ़ी के व्यक्ति तैयार होने चाहिए। तो इसी तरह जब प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया है और महाप्रभु ने फिर जब आगे बढ़ाया तो चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके शिष्य हुए, 6 गोस्वामी हुए। और 6 गोस्वामियों के बाद बड़ी समस्या थी। ये आंदोलन कई अनस्क्रूपलस लोग थे, मतलब कुछ उटपटांग लोग थे जो महाप्रभु के अनुयायी होने का वो दावा करते थे पर वास्तव में वो पालन नहीं करते थे। तो ऐसे डिविएशन हो रहे थे, पर उसको फिर सुधारने के लिए 6 गोस्वामियों ने अच्छे से प्रचार किया, जो बड़े तगड़े थे भक्ति में और भगवान के प्रति एकदम समर्पित थे। और उनके बाद भी जब समस्या हुई तो फिर जीव गोस्वामी के 3 प्रमुख शिष्य श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इन्होंने आके प्रचार किया, बिड़ा संभाल लिया कि प्रचार आगे कैसे होगा, अगली पीढ़ी। और उनके बाद भी फिर रसिकानंद प्रभु हुए, एट्सेट्रा, कई सारे भक्त हुए जिन्होंने एक के बाद एक पीढ़ी को संभाला है। और ऐसे ही प्रभुपाद जी ने आके एक समय आंदोलन की पीढ़ी को संभाल लिया और प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनके शिष्यों ने ये संभाल लिया है और प्रभुपाद जी के शिष्य धीरे धीरे अभी जा रहे हैं। तो उनके बाद ये जिम्मेदारी, ये दायित्व किसके कंधे पे है? हमारे कंधे पे हैं। तो अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, दायित्व ध्यान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, तो ये जो इतना आनंद का वातावरण है, जिसे हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं कीर्तन में, प्रसाद प्राप्त करते हैं, पुस्तक वितरण में कितना आनंद आता है, लोगों से चर्चा करते हैं और हर एक व्यक्ति को ये आवश्यकता है। लोग आज रो रहे हैं। बाहर से लगता है कि बहुत सब कुछ ग्लैमरस है, सब कुछ अच्छा है, पर अगर हम जाके लोगों से चर्चा करेंगे तो लगेगा कि सब रो रहे हैं। और जो व्यक्ति लोगों से जाके मिलता है, उनसे थोड़ी चर्चा करता है, स्टूडेंट्स के साथ प्रचार करने में डिस्कशन करता है, या फिर आप फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, पर्सनली 1 to 1 चर्चा करते हैं। कोई बिजनेसमैन, लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत कुछ धन है इसके पास, पर अंदर से बहुत दुखी है लोग, बड़े चिंतित है लोग, क्या होगा। आनंद नहीं है, शांति नहीं है जीवन में। मैं 4-5 दिन पहले गुजरात गया था एक स्थान पर, तो एक व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया कि आइए महाराज जी बैठिए। तो मैं बैठा, फिर कुछ चर्चा की चालू हमने, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ एकदम मन की शांति मिले। मैंने जाके बोला, देखो मोबाइल के कारण लोग बहुत परेशान हैं, पर मोबाइल में आनंद नहीं है, चिंता है, शांति नहीं है। क्यों? उसके पास 3 फ़ोन पड़े थे ऐसे। तो बोला कि नहीं, मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करता। पर आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल सबके जीवन में समस्या है। वही मुझे 3 अलग फ़ोन रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक फ़ोन में वो नंबर है जो मेरे से पैसे लेने वाले हैं, दूसरे फ़ोन में वो है जिसके कारण मैं पैसे लोगों से लूँगा। तो अलग, और एक है फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन है, फैमिली मेम्बर्स का इसी से बात करूँगा। तो देखो कितनी चिंता है, 3 फ़ोन है, पर तीनों चिंता के कारण हैं आपके।
आप इंस्टाग्राम तो यूज़ नहीं करते, पर तीनों एक भी रिंग बजता है आपको लगता है कि टेंशन हो गया, अभी क्या क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा। और फिर कुछ समय के बाद चौथा फ़ोन उसके जेब में था तो उसमें रिंग बजने लगी। तो मुझे बोला कि महाराज जी ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ एकदम मन की शांति हो और नेटवर्क बिल्कुल नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो सब व्यक्ति लगता है कि हाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत कुछ है, बट शांति नहीं है लोगों के जीवन में, बहुत बहुत चिंता है। और हमारे हाथ में ये है, हमारे कंधों पर ये दायित्व है, कुछ सोल्यूशन है हमारे पास। हरे कृष्ण महामंत्र, जीव कृष्णदास ये विश्वास को ले तू आर दुख नाई। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि जीव कृष्णदास है, हम कृष्णदास के दास हैं, तो आर दुख नाई, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और कोई दुख नहीं है। जाय शकल विपोद भक्ति विनोद बोले जाखो और नाम गाई। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब भी ये नाम जप करते हैं, तो जाए शकल विपद, जितने भी विपद है परिस्थितियाँ सब दूर चली जाएगी जब हम भगवान का नाम मात्र लेंगे। तो ये नाम हम जो ले रहे हैं लोगों को तो भी पहुंचाना है हमें, ये बड़ा दायित्व है हमारे कंधे पे। अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग भी परेशान और लोगों को देख के हम भी परेशान और हमारी रुचि भी चली जाएगी भक्ति करने में। तो जस्ट इमेजिन वातावरण फिर कलयुग का वही बन जाएगा जो अभी बढ़ रहा है। अभी तो भगवान की कृपा है इसलिए अगले 10,000 वर्षों के लिए ये होने वाला है, पर 10,000 वर्ष हम सोचते हैं कि 10,000 वर्ष पर बहुत बड़ी अवधि नहीं है ये। हम सोचते हैं कि 10,000 वर्ष आराम से भक्ति करके चलेंगे, पर 10,000 वर्ष बहुत बड़ी समय अवधि नहीं है। क्योंकि हम समझ सकते हैं जैसे कि कुछ 1000 वर्ष पहले ये मंदिरों की स्थापना हुई थी, बड़े बड़े मंदिर 1000-2000 वर्ष पहले, पर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं मंदिर। जो पत्थर के मंदिर बनाए गए थे वो टूट रहे हैं धीरे 1000-2000 वर्ष। या फिर जो अलग अलग अटैक हुए थे, क्रिश्चियन अटैक्स या फिर इस्लामिक अटैक्स, वो कुछ वर्षों में और कुछ उसके बाद प्रभाव बदल गया है पूरा। तो अगर 1000 वर्ष में भी या 800 वर्ष में या 200 वर्ष में भी इतना कुछ प्रभाव बदल सकता है, तो अभी आगे चलते अगर हम उसको प्रचार करके आगे नहीं बढ़ाएं तो फटाफट प्रभाव करने में समय नहीं लगेगा। और टेलीविज़न मोबाइल फ़ोन का इतना स्ट्रांग प्रभाव है, तो हमारा दायित्व है कि हमारे कंधे पे जो है हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार का आंदोलन, महाप्रभु का आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन, उसको हम स्वयं प्रैक्टिस करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ। तब जाके हम भगवान के लिए कुछ कर पाएंगे, हमें भले ही अच्छा लगे कि नहीं लगे। तो अगले जनरेशन को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को चैन कब मिला, जब उन्होंने देखा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कौरवों की ओर से भी इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, पांडवों की ओर से भी कोई नहीं, मात्र एक व्यक्ति, एक बच्चा बचा हुआ है जो परीक्षित महाराज है। उनको देखकर वो अभी भी पुत्रवधु उत्तरा की कोख में स्थित था, अभी जन्म भी नहीं लिया है। उनको ये श्रद्धा थी पूरी कि ये बालक संभालेगा आगे चल के। वहाँ भी अश्वत्थामा ने आक्रमण कर दिया था। तो जब उन्होंने देखा कि अगला एक वंशज है जो वंश को आगे चला पाएगा, तब जाके उनको चैन हुआ, शांति हुई। तो इसी तरह हमें भी शांति से नहीं बैठना चाहिए, हमें हर जगह सोचना चाहिए कि और भक्तों को कैसे हम ट्रेन करें, और भक्तों को लगाएं, और भक्तों को लगाएं, जिससे कि वो भक्त भी लोगों तक पहुँच के हरि नाम पहुँचा पाए। तो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम उसी में लगे रहेंगे और ग्रोथ नहीं होगा आंदोलन का। और तीसरा है, यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी प्रपूर्ण बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज हालांकि वो भौतिक सुख के प्रति आकर्षण नहीं थे, पर फिर भी वो मनुष्य थे, इसीलिए उनको ये सब देखकर कुछ चैन प्राप्त हुआ। तो ये भौतिक सुख जो है बहुत आकर्षक है, पर बहुत टेम्पररी है और बहुत बहुत तुच्छ है। जैसे कि वो क्या है कि जो व्यक्ति जितना भी उससे आसक्त रहेगा उतनी अधिक पीड़ा प्राप्त करेगा। जैसे कि कोई मछली है, फिशिंग करते हैं व्यक्ति, फिशिंग मछली पकड़ते हैं, यहाँ हमारे तालाब के पास भी मछली पकड़ते हैं, लोग पकड़ते हैं। तो मछली का एक कांटा होता है, श्रीपाद शंकराचार्य उदाहरण देते हैं इसका कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख कैसा है, जो मछली पकड़ने का कांटा, और मछली जैसे जाके खाने का प्रयत्न करती है तो क्या होता है, फंस जाता है कांटे में। और फंसने के बाद क्योंकि एरो है, जैसे ही मछली वहाँ से छुटकारा प्राप्त करने का जितना अधिक प्रयत्न करेगी, जितना अधिक बल लगाएगी, क्या होगा, उतनी अधिक पीड़ा होगी। एरो है वो, ऐसे जाता है ना एरो, ऐसे, तो जितना ऐसे होता है एरो, तो जैसे कोई अधिक निकालने का प्रयत्न करेगा उतनी अधिक पीड़ा होगी। तो इंद्रिय तृप्ति ऐसा ही है, हम एक बार फंस जाता है उसमें, लगता तो है दूर से चलो बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा,
हम कहीं भी हम बाहर जब भी जाते हैं कोई भी ट्रैवल करने के लिए, तो हम प्रायः कॉलेज के सामने देखते हैं लड़के लड़कियां बात करते हैं, लगता है कि हाँ बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। पर ये एक ट्रैप है, ट्रैप, ये एक जाल है, इसमें व्यक्ति से कांटा फंस गया। वैसे एक बार व्यक्ति फंस गया, उसके बाद जितना अगर समझ में आ गया कि ये वास्तविक आनंद नहीं है, जो कुछ समय के बाद समझ में आता है, तो उसके जितना निकलने का प्रयत्न करेगा, अधिक प्रयत्न करेगा, उतनी अधिक पीड़ा होती है। आसक्ति टूटती नहीं है सरलता से। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति बहुत क्षणिक है, टेम्पररी है और बहुत ही पीड़ादायक है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज समझ रहे थे कि पीड़ादायी है और टेम्पररी है, तो इसमें न तेषु रमते बुधः, कहाँ कहते हैं भगवान ये 10.8 हम सर्वप्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मेरी सेवा करते हैं और यही संस्पर्शा होगा दुख योनि एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय वस्तु दोनों के बीच जो संपर्क होता है, उससे इंद्रिय भोग या आनंद उत्पन्न होता है। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनि एवते, पर ये दुख आनंद प्रदान करने वाला नहीं होता, ये पीड़ा प्रदान करने वाला होता है और टेम्पररी होता है। न तेषु रमते बुधा आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे आनंद में नहीं रमते। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से हमें सीखना है और एनालाइज करके देखना है। आसपास लोगों को देखें हम बाहर, ये कितनी पीड़ा होती है लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि लव अफेयर्स हो जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, पर देखो क्या क्या परिस्थिति हो रही है बाहर। न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है आजकल। लगता तो है कि डेटिंग पे जाएंगे या फिर विवाह करेंगे, पर आजकल कितने क्या क्या परिस्थिति न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है। देखो जो एक अभी कुछ समय पहले एक केस हुआ था, पुणे का कोई फैमिली था, वो राजस्थान कोई किले में घूमने के लिए गए थे। अभी विवाह नहीं हुआ था उनका, पर विवाह होने से पहले ही जो क्या बोलते हैं उसको, टू बी वाइफ टू बी हस्बैंड, होने वाले पति होने वाले पत्नी, फियांस क्या बोलते हैं, फियांसी। तो वो लड़का लड़की गए किले पे और लड़की ने 350 फीट ऊंचे किले से लड़के को धक्का मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जस्ट इमेजिन क्या होता है, क्योंकि आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं है। क्या वो कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या जीवन में अचानक से आ गए हो? बोले हाँ प्रभु जी क्या बताऊँ फिर बोला कि मेरा विवाह हुआ और जो मेरी पत्नी थी 1 हफ्ते के बाद उसके बचपन के मित्र के साथ चली गई 1 हफ्ते के बाद और फिर वो व्यक्ति मेरे को फ़ोन करता है और मेरे को धमकाता है कि मुझे सूरत में एक रोड है, भटार रोड, काफ़ी पॉश एरिया है सूरत में, बोला कि भटार रोड पे एक घर खरीद के दे। वही लड़का परेशान है, मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है, भटार रोड के घर खरीद, करोड़ों के घर खरीद के कैसे दूँ। तो बहुत परेशान लड़का बोला कि नहीं डिवोर्स दे दो मुझे, नया चैप्टर चालू करूँगा। नहीं डिवोर्स भी नहीं डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। और ऑलमोस्ट डेली उसको कॉल आते हैं, पूरा परेशान, प्रभु जी क्या करूँ जीवन में, क्या सपने देख के विवाह किया था हालांकि इसमें से कुछ ही लोग हंस रहे हैं इसके किसी को अनुभव नहीं है। सो हालांकि ये सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं है तो ये सब होता है। पर हमें ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेनी है और युधिष्ठिर महाराज की तरह समझना है कि भौतिक आनंद टेम्पररी है और पीड़ा देने वाला है और उससे हमें दूर रहना है। भगवान की भक्ति में लगाना है अधिक से अधिक समय। और कई समय हमने बहुत लोगों को दिए हैं, कई जन्म हमने कई कंपनीज़ को दिए हैं, बुद्धि हमारी कंपनी को दी है, बेच दिया है, हमारा समय हमारी कंपनी को बेच दिया है। कहीं कुछ जीवन में कुछ जीवन हमारा शरीर किसी राष्ट्र को दे दिया है, कहीं हमने किसी पत्नी या पति को दे दिया है या कोई बॉस को दे दिया हमारा जीवन। एक जीवन, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जीवन भगवान को दे के देखो क्या होता है। तो ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम समझें कि भौतिक आनंद एक टेम्पररी है, क्षणिक है, इससे आनंद नहीं प्राप्त होता और भगवान की सेवा करना वही वास्तविक आनंद का स्रोत है और हमें इसमें अपने आप को लगा देना चाहिए पूरा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
नो क्वेश्चन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।